दुनिया में जहाँ जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सैटरडे को जो है ना अहमद लेकर आ गए थे कैरियाँ, यानी कि राव मैंगोज़ लेकर आए थे, कच्चे आम भी कहते हैं इनको, वो लेकर आए थे। और हमारे पास जो है ना कैरियों का शरबत बहुत शौक़ से पिया जाता है, बच्चे बड़े सब को ही जो है ना वो शरबत बहुत पसंद है। और हम बचपन से ही जो है ना अपने ये सुनते आ रहे हैं कि जो है वो कैरी का शरबत पीने से जो है ना वो गर्मी ख़त्म होती है, हमारी जिस्म की गर्मी ख़त्म होती है, जो भी हमारी बॉडी में अननेसेसरी गर्मी होती है ना वो रिलीज़ हो जाती है। और लेकिन उससे हटकर जो है ना इसके बहुत फ़ायदे हैं। विटामिन सी का ख़जाना है ये जो कैरी है ना, इसके अंदर विटामिन सी का ख़जाना है। और राव मैंगोज़ में और मैंगोज़ में, जो कि फलों का बादशाह है मैंगो, सबको ही पता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि ये अभी कच्ची कैरी है। जब कैरी अच्छी तरह से पक जाती है तो वो मैंगो बन जाता है, ठीक है, फलों का बादशाह बन जाता है, आम बन जाता है। तो इन दोनों में जो है ना वो कैलोरीज़ का बहुत डिफरेंस है, यानी कि कैरी के अंदर कम कैलोरीज़ होती हैं, 62% कैलोरीज़ होती हैं, और मैंगोज़ के अंदर ज़्यादा होती हैं, 72% कैलोरीज़ होती हैं उसके अंदर। अच्छा, इससे होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों हम लोग इतना गर्मी में इसके अंदर इसका शरबत बना बना के पीते हैं? ये खाली अचार ही डालने के काम नहीं आती है, बहुत ही बेहतरीन किस्म की इसकी जो है ना चटनी भी बनती है, लहसुन, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च डाल के बहुत ही रनी सी चटनी बनती है, जो कि पकोड़े और समोसों के साथ खाई जाती है, बहुत मज़ा आता है। हटके जो है ना ये शरबत, मशरूबात इसके ज़्यादा इसलिए बना के पिए जाते हैं कि आपके जिस्म की गर्मी को ये ख़त्म करता है, ठीक है, पूरी गर्मी को नहीं ख़त्म करता, वैसे थोड़ी बहुत गर्मी तो आपके जिस्म में रहती है, लेकिन जो भी गैर ज़रूरी गर्मी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, और हर तरह की जलन को ख़त्म करता है। जैसे आँखों में जलन होती है, सीने में जलन होती है, पेट में जलन होती है, यूरिन में जलन होती है आपके, तो वो सारी जलन जो है ना इसका शरबत पीने से, इसके इस्तेमाल करने से उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है आपको। तो ये जो है अल्लाह ताला ने हर फल और हर सब्ज़ी उसी मौसम में दिए हैं जिस मौसम में हमें उनकी ज़रूरत होती है, तो इससे बड़ी और क्या बात है। अच्छा, हम लोग जो है ना, हम अपनी दादी के ज़माने में जो है ना यही देखते थे कि वो छिलकों के साथ ही जो है ना वो बॉईल करती थी, वो बोलती थी कि इसकी तासीर जो है ना वो ठंडी होती बहुत, लेकिन इसका तरीक़ाकार यही होता बेटा कि आप जो है ना छिलके के साथ ही इसको बॉईल करो, और फिर उसके अंदर से जब वो अच्छी तरह से बॉईल हो जाए तो उसका गूदा निकाल दो, यानी पल्प जो है उसका निकाल लो और छिलके को डिस्कार्ड कर दो। फिर एक अदद ब्लेंडर में इसका पल्प डाल के, उसमें शुगर डाल के और पानी डाल के जो है ना उसको ब्लेंड कर दो, शरबत तैयार है। उसको फ्रीज़र में रख दो, चिल ठंडा होने के बाद उसको पियो आप, और उसमें बाकी आपके टेस्ट के मुताबिक नमक डालना है, चाट मसाला डालना है, काला नमक डालना है, जो आपको पसंद है वो डाल के पी लो, ठीक है। तो इस तरह से हमारी दादी जो है ना वो हमको बनाया करती थी, हम सब के लिए हमने इस तरह देखा। लेकिन भाई हम जो है ना अब शॉर्ट तरीका जो है ना वो ये अपनाते हैं कि छिलका इसका उतार देते हैं, उतारने के बाद इसको काट देते हैं, काटने के बाद इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं, उसके अंदर अंदाजे से पानी डाल देते हैं और फिर साथ में शक्कर भी डाल देते हैं। अच्छा, ये क्यों करती हूँ मैं? क्योंकि हमारे यहाँ छोटे बच्चे, जैसी गर्मी आती है ना तो टैंक का पूरा शीशा ख़त्म हो जाता है, कोई भी मशरूबात घर में आते हैं उनका पूरा शीशा ख़त्म हो जाता है, हर थोड़ी देर बाद ये लोग शरबत बना के पीते हैं और फिर इनके गले आ जाते हैं, ठीक है, गले आ जाते हैं। तो फिर उससे बचने के लिए क्या है, उससे बचने के लिए ये है कि आप शक्कर जो है ना उसको पका लो, ठीक है, उसका जो है ना वो शीरा तैयार करके रख लो। तो जब पकी हुई शक्कर से आप कोई भी शरबत बनाएंगे ना तो आपका गला नहीं आएगा, चाहे वो जितना भी पीते रहें, क्योंकि गर्मी किस कदर है ना, तो बच्चों का भी दिल चाहता है कि जो है वो ठंडा ठंडा पानी पिएं या फिर कोई शरबत पिएं। अहमद जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है ना तो बहुत सारे फल से और बहुत सारी कैरियाँ जो है ना हर थोड़े थोड़े दिनों में लेकर आते हैं कि नहीं ये बच्चों को पिलाओ, ये फ़ायदेमंद है, और जो है ना ये पियो भी और पिलाओ भी, और इसका सीज़न है, अभी थोड़े दिनों बाद तो उसने आम बन जाना है फिर। तो बस इस तरह मैंने भी जो है ना शक्कर डाल के, और देखा ना आपने किस तरह से छील कर और बॉईल करके इसी में जो है
वो पानी डाल दिया, उसी के अंदर जो है वो शक्कर डाल दी, शक्कर भी पक गई, पानी भी पक गया और जो है वो कैरी भी गल गई अच्छी तरह से और शरबत तैयार हो गया। उसको फ्रीज़र में रख दिया, चिल्ड हो गया है वो ठंडा। और फिर जो है ना वो मैंने निकाल दिया इसको और बच्चों को दिया, बच्चों ने बहुत शौक़ से पिया। एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं बताना भूल गई हूँ, ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए जो है ना बहुत अच्छा है, इससे ब्लड प्रेशर एकदम नीचे आता है। लेकिन शर्त ये है कि वो इस कैरी के शरबत के अंदर जो है ना बिल्कुल भी शुगर, किसी क़िस्म का शक्कर, गुड़ कुछ भी ना डाल के बनाएं तो उनके लिए बेस्ट है ये, ठीक है। ख़ाली कैरी का शरबत बना के पी लें वो तो उनके लिए अच्छा है, एकदम से बीपी जो है ना वो नीचे आ जाता है। अदरवाइज़ जो है ना जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं या जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए जो है ना ये फलों का बादशाह आम और कैरी जो है ना वो ठीक नहीं है शक्कर के साथ, ठीक है, क्योंकि आम में तो बहुत ज़्यादा शक्कर होती है ना, तो वो इन पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है। लेकिन कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून पी लेने से कुछ नहीं होता। और जनाब लंच में जो है ना आज मैं बना रही थी दालचा मसूर की दाल के साथ और कद्दू डलता है इसके अंदर, आप सबके घर में बनता ही होगा यकीनन, तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और जब गर्मी हो या इस तरह का मौसम हो ना तो ये लाइट से खाने अच्छे लगते हैं, हल्का फुल्का सा दाल चावल खा लेना, खिचड़ी टमाटर की चटनी, इस तरह से ना हल्के फुल्के से खाने ना गर्मियों में अच्छे लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा हैवी प्रोटीन डाइट्स जो है ना वो गर्मियों में सूट नहीं होती, अच्छी नहीं लगती। तो बस आज जो है ना वो जैसे कि आप लोगों को पता है पिछले एक हफ़्ते से ठीक ठाक गर्मी हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है कि कराची में रहने वालों के साथ ये बहुत अच्छा है कि रातें ठंडी मिल जाती हैं हम लोगों को। तो बस फिर जो है वो कद्दू लेकर आए थे अहमद, तो मैंने बोला कि जो है मैं थोड़ा सा कद्दू का दालचा बना देती हूँ और थोड़ा सा जो है वो अहमद को भुजिया बना के दूँगी कद्दू की, तो थोड़ा सा कद्दू बचा के रख लेती हूँ, ठीक है। अच्छा उसके लिए मैंने क्या लिया था, मैं किस तरह से बनाती हूँ। अच्छा आज जो है ना हमने नए पॉट का आगाज़ किया, हमने बोला चलो भाई दालचे से जो है ना शुरुआत करते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर कोई मीठा भी ज़रूर बनाएंगे। और थोड़ा सा जो है ना मैंने पहले ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद जो है मैंने इसके अंदर जो है ना दालचे का सालन तैयार करना था मुझे, जिसके अंदर कद्दू गलेगा, सालन तैयार होगा और दाल को जो है ना हम लोग अलग से बॉईल करेंगे और उसको फिर ब्लेंड करके इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला, उसके बाद इसके अंदर डाला सफ़ेद ज़ीरा, फिर डाला खुशबू वाला कड़ी पत्ता और उसके साथ जो है वो एक जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी और उसको जो है ना अच्छी तरह से थोड़ा सा सौते कर लिया। उसके बाद जो है मैंने ना कल बनाई थी टमाटर की चटनी और खिचड़ी, तो टमाटर की चटनी मेरे पास रखी हुई थी। अब चटनी में तो आपको पता है ना सब कुछ डलता है, लहसुन भी एक गुड अमाउंट में डला हुआ होता है, तो वो कल की ही फ्रेश बनी हुई रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ और इसको डाल देती हूँ, और अगर नहीं होती तो ज़ाहिर है फिर मैं टमाटर काट के इसके अंदर डाल देती। वही सारे इंग्रेडिएंट्स चटनी में मौजूद है, तो मैंने सोचा कि इसको जो है ना वो ये फिर बासी हो जाएगी तो मैं इसको इसमें इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो बस मैंने वो डाल दिया और उसके बाद कद्दू डाल दिए, और कद्दू डालने के बाद जो है वो जो हमारे पास मसाले डलते हैं नमक मिर्ची हल्दी अदरक लहसुन और थोड़ा थोड़ा सा डाल दिए, क्योंकि चटनी में मैंने बताया ना कि वो पहले से सब कुछ मौजूद था। और ये डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाला इसके अंदर, और पानी डालने के बाद जो है मैंने इसको जो है वो ढक कर रख दिया ताकि कद्दू जो हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएँ, गल जाएँ। हम सब मुसलमानों को पता है कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेवरेट फ़्रूट था ये कद्दू, जिसको वो बहुत ही शौक़ से खाया करते थे और अपनी ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाते थे कि जब भी कद्दू की सब्ज़ी बनाओ तो उसमें कद्दू कसरत से डालो, क्योंकि ये दिल को तक़वियत पहुँचाता है। भाई इन शॉर्ट ये कि कद्दू के अंदर जो है ना सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक की हर बीमारियों का इलाज मौजूद है, जब भी साल के 12 महीने कद्दू जो है ना वो हमें अवेलेबल होता है। इसी वजह से जो है ना हम सबको इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। आजकल के बच्चे जो है ना वो नाक मुँह चढ़ाते हैं, मेरे ही बच्चों के साथ भी यही मसला है कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन जो है वो थोड़ा सा ज़ोर ज़बरदस्ती करके अहमद जो है ना इन बच्चों को ज़रूर खिलाते हैं, उनको बताते हैं कि देखो हमारे लास्ट प्रॉफिट इतने शौक़ से खाया करते थे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे, जब भी तो वो खाते थे। साइंटिस्ट तो अब जो है वो तहकीक कर के बता रहे हैं, लेकिन हमारे लास्ट प्रॉफिट ने तो कितने सालों पहले ही सब कुछ बता दिए थे इसके फ़ायदे
फ़ायदे। और जब वो सालन बनाते थे ना, सालन पकता था हुजूर के घर में, तो वो कद्दू ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के खाया करते थे कि उसके अंदर इतने फ़ायदे होते थे। और आजकल की जो नस्ल है ना, वो खाने से इनकार कर देती है। कद्दू की सब्ज़ी जो है वो एक तरफ तैयार हो गई थी, मैंने बिल्कुल स्लो आंच कर दी थी। दाल में जो है, मसूर की दाल के अंदर मैंने हल्दी, मिर्ची और हरी मिर्च डाल के जो है उसको अलग से बॉईल करने रख दिया था। वो बॉईल हो गई थी और उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया ताकि वो ठंडी हो जाए, तो फिर मैं उसको ब्लेंड कर लूँ। यहाँ चावलों के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया था, चावल धो के एक साइड पर रख दिए थे, चावलों में नमक डाल दिया था। उसके बाद बारी आई जनाब सलाद की, तो लाजमी तौर पर जो है ना वो सलाद अपने खानों में ऐड कीजिए आप लोग। एक पोर्शन जो है ना अपनी डाइट के अंदर सलाद का ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, जो मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ ना, यानी कि खीरे के जो छिलके उतार रही हूँ, तो वो प्लीज़ आप लोग मत उतारिएगा, ये रिच ऑफ फाइबर होते हैं। इसके साथ ही खाया कीजिए अच्छी तरह से धो के। लेकिन हमारी जो एक दो औलादें हैं ना, वो नहीं खाती, वो थूक देती हैं कि अम्मा दांत में फंस रहा है या कुछ इस तरह से बोलकर, तो उनकी वजह से जो है ना वो मुझे काटने पड़ते, नहीं तो वो बहुत ही बेतुकी तरह से काटते हैं कि वो आधा ज़ाया हो जाता है। तो बस, लेकिन इसके साथ ही छिलकों के साथ खाना चाहिए खीरों को। तो वो मैं खीरे काट के रख रही थी और प्याज को काट कर जो है उसके स्लाइसेस कर लिए थे थिन। यहाँ पर जो है वो पानी जो चढ़ाया था चावलों के लिए, वो भी जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो गया था। बस उसके अंदर चावल डाल दिए थे और प्याज को धो लिया था। और धोने के बाद जो है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया मिलाया, थोड़ा सा जो है वो मैंने इसके अंदर सॉल्ट, नमक डाला और लेमन को जो है ना वो स्क्वीज़ कर लिया और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और खीरों के साथ ही सेट कर लिया। अच्छा, और इसके साथ साथ क्या करना था, इसके साथ साथ ये करना था अब कि वो जो दाल पकाई थी ना अलग से, तो वो ठंडी हो गई थी। वो ठंडी हो गई थी तो बस फिर ठंडी हो जाने के बाद जो है ना मैंने ब्लेंडर निकाला और ब्लेंडर के अंदर जो है ना वो सारी दाल डाल दी और डालने के बाद जो है वो उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। और ब्लेंड करने के बाद जो है ना वो मैंने क्या किया कि उसमें मिक्स कर दिया, जो कद्दू का सालन बनाया था ना उसके अंदर मिक्स कर दिया। फिर मैंने थोड़ी सी इमली ली और बाउल में डाली और उसके अंदर जो है ना वो खौलता हुआ पानी डाल दिया ताकि इमली को डीसीड करने के लिए जो है ना वो इसका थोड़ा सॉफ़्ट हो जाए, ताकि इसका पल्प निकल जाए। थोड़ा सा पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर आया तो फिर जो है ना वो मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया पानी के अंदर और उसका पल्प निकल गया और सीड्स को जो है ना वो मैंने फेंक दिया। उसके बाद यहाँ पर ब्लेंड हो गई थी दाल, और दाल जब ब्लेंड हो गई अच्छी तरह, तो जो हम लोगों ने कद्दू का सालन बनाया था जिसके अंदर हमने सफ़ेद ज़ीरा, कड़ी पत्ता और प्याज, टमाटर और कद्दू डाल के नमक, मिर्ची, हल्दी, अदरक, लहसुन डालने के बाद जो है उसके अंदर कद्दू डाल दिए थे और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने उसमें डाल दिया था और उसको धीमी आंच पे गला लिया था। उसके अंदर अब हमने जो अलग से दाल को बॉईल किया था उसके अंदर नमक, मिर्ची डालकर, और दोनों तरह की मिर्चें डाली थी मैंने, लाल मिर्च भी और हरी मिर्च भी, और उसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद इस पूरी दाल को मैंने इसमें मिक्स कर दिया और फिर जो इमली का पल्प बनाया था वो हमने इसके अंदर डाल दिया। अब क्योंकि इमली डलती है ना तो थोड़ा सा पकता है, ठीक है, वरना तो फिर कच्चा कच्चापन आएगा। इमली को डालने के बाद हमेशा पकाया जाता है। पकाने के बाद जो है मैंने ढक्कन पूरा नहीं ढापा इसके ऊपर, क्योंकि वो बॉईल होके बाहर नीचे ना गिर जाए। और कड़ी पत्ते तो हमने शुरू में डाले हुए ही थे। कड़ी पत्ते डालना जो है ना वो नेसेसरी है, उसके बगैर जो है ना वो मज़ा नहीं आता, खट्टी दाल हो या दाल चाहो। फिर शुरू में आपने देखा था कि मैंने बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डाला था, इसीलिए क्योंकि मुझे ऊपर से इसको बघाड़ लगाना था। तो बस इसके अंदर जो है ना मैंने लहसुन डाला और साबुत ज़ीरा डाला, कड़ी पत्ता डाला और सफ़ेद ज़ीरा डाला और थोड़ी सी 1-2-4 जो है ना हरी मिर्चें डाल दी और इसका जो है ना वो बघाड़ लगा दिया। और उसके बाद जो है वो आपको पता है ना कि दाल और चावल बने हों और पापड़ ना हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर जो है ना वो मैंने एक एक करके पापड़ तले, बच्चों के लिए रिंग वाले पापड़ और अहमद के लिए माश की दाल के पापड़, उनको पसंद हैं। और अम्मी भी जो है ना वो पापड़ बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते। तो बस फिर पापड़ तले और उसके बाद इतनी देर में जो है वो बच्चों को बोला कि आप लोग जो है ना वो दस्तरखान लगाओ, बस पापड़ फ्राई होके मैं लेकर आ रही हूँ और सबको बोलो कि दस्तरखान पर बैठ जाएं।
तो बताने का मकसद ये है कि खाने सबके घर में पकते हैं और बहुत ही शानदार पकते हैं, लेकिन खाना खाने में दाल चावल ही क्यों ना हो, लेकिन सारे घर वाले एक साथ बैठकर एक जगह पर खाना खाएं तो उसकी जो है ना वो बात ही कुछ और होती है। अलग अलग कमरों में बैठ के खाने से जो है ना वो बरकत भी नहीं आती और एक दूसरे का ख़याल और एहसास भी रहता है। कोई इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होता है तो वो भी दस्तरखान पर ही हो रहा होता है, हंसी मजाक होता है तो वो भी दस्तरखान पर ही होता है। तो ये हमारे सुन्नत तरीक़े हैं जिनको हम जो है ना फ़ॉलो करना छोड़ देते हैं। जिसकी जब मर्ज़ी आता है वो किचन में जाता है, निकालता है और खा लेता है। तो इन चीज़ों को जो है ना जो चलता आ रहा है वैसे ही बरक़रार रखना बहुत ज़रूरी है और सब एक साथ बैठ के खाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।